असंभव। क्या हमारी संतानों के विवाह में कोई समस्या है महाशय? कोई समस्या नहीं है राजन। मैंने इससे पहले ऐसा विलक्षण संयोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी सीता और श्री राम का साथ जन्मों जन्मों का है। और इस विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद है। धन्यवाद संत श्री। और मेरे शेष पुत्रों के विवाह का मुहूर्त? राजन, किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? जिनके मिलन को स्वयं महादेव ने रचा है, जिस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त ब्रह्मांड सज रहा है, वो क्षण है श्री राम और देवी सीता के विवाह का मुहूर्त। अब भला इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपके चारों पुत्रों का विवाह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा और इस विवाह का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। हम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन और एक ही मंडप में। भैया, शिवजी तो बड़े दयालु हैं। मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक ही लग्न और एक ही मुहूर्त में हो, ये तो बहुत ही आनंददायी है ऋषिवर। किंतु इस कारण मैं एक धर्म संकट में आ गया हूं। हमारे विवाह का मुहूर्त आपके लिए धर्म संकट पिताश्री? धर्म संकट का कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है राम। धर्म संकट का कारण है एक वचन। तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे विवाह की साक्षी होना चाहती थी, किंतु अयोध्या की रक्षा के कर्तव्य हेतु मैं उन्हें विवाह के लिए नहीं ला पाया। और उनका मन रखने के लिए मैंने उन्हें वचन दिया, भरत के विवाह में भरत की माता अवश्य सम्मिलित होगी। किंतु अब यह कैसे संभव है? जब तक विवाह की सूचना अयोध्या पहुंचेगी, विवाह का मुहूर्त तो हो जाएगा। आपका वचन नहीं टूटेगा पिताश्री। वो इसलिए क्योंकि मेरे विवाह को देखने हेतु मेरी एक माता अवश्य उपस्थित होगी। जिस क्षण राम भैया ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी को अपनी जीवन संगिनी माना, उसी क्षण मुझे भी एक माता और मिल गई। शास्त्रों का कथन और अयोध्या की मर्यादा यही है कि बड़े भाई की पत्नी का स्थान देवर के लिए माता के समान होता है।
और मेरी माता मेरे विवाह में ही नहीं, मेरे विवाह की चर्चा में भी उपस्थित थे। माता, भैया ने सदैव पिता का स्नेह और सुरक्षा तो दी ही है, क्या आप भी उसी प्रकार अपने इस पुत्र पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे? धर्म शास्त्रों में लिखे को पढ़ने में नहीं, उसे जीवन में उतारने में है भरत। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र और सुंदर संबंध दिया है तुमने आज मुझे। भरत, उठो भरत। मेरे भाई जैसा भाई मिले तो धर्म की पूर्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि माता अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करती। क्या केवल आप भरत भैया को ही आशीर्वाद देंगे भाभी माँ, हमें नहीं? तो दशरथ नंदन और मिथिला की पुत्रियों के विवाह का प्रबंध किया जाए मिथिला नरेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। चिरंजीव को महाराज दशरथ, ये मेरा अनुज है कुशाध्वज, प्रणाम। और उनकी पत्नी चंद्रभागा, मांडवी और श्रुतकीर्ति के माता पिता। जी, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी पुत्रियां बहुत गुणवान हैं। क्षमा करना कुशाध्वज, कदाचित मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम दोनों उपस्थित नहीं थे और तुम लोग से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह? विवाह? यह अधिकार तो आप ही का था भैया। हाँ जयश्री, जन्म भले ही मैंने दिया है श्रुतकीर्ति और मांडवी को, परंतु पाला तो आप ही ने है। हम तो सदैव ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, इसलिए पहला अधिकार तो आप दोनों का ही है। और आपसे अच्छा हमारी पुत्रियों का हित कोई नहीं सोच सकता। उचित समय पर आए। नगर में विवाह की शोभा यात्रा आरंभ हो गई है।